Hi, welcome to the channel Simple Concepts. I'm Rashmita and this is part 3 of our topic Advents of the European. So in this particular lesson we will talk about the most important Portugal leaders that came from Portuguese to India to rule over India for the Portugal government. So in our previous lecture we discussed कि कैसे कैसे करके जो पूरे यूरोप ने डिसाइड किया कि वो एक सी रूट ढूंढेंगे इंडिया तक एंड हाउ दे प्रोसीडेड एंड व्हाट वर द रीजंस कि दे वर फोर्स्ड कि वो एक नया सी रूट ढूंढे इंडिया तक एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड इन इंडिया एट कैलिकट. ठीक है, सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल प्रोसीड. And if you want a PDF of these lectures and if you want extra notes or extra test or quizzes, please join our Telegram group. उसका link आपको description में मिल जाएगा. और अगर नहीं मिलता है so please go on Telegram and type Simple Concepts UPSC and you will find the group. So let's start with our lesson. So the first important leader that came to India was Francisco de Almeida. Okay, this Almeida you might have heard in that movie कुछ कुछ होता है, अगर आपने देखी होगी तो. So उसमें जो शाहरुख खान की मॉम होती है वो बार बार जॉनी लीवर को अल्मेडा के नाम से बुलाती है. Okay, so this is that Almeida. So he was the first governor in India appointed by Portugal king in 1505. He was sent to India to strengthen Portuguese position in India and to destroy Muslim trade in Indian Ocean by seizing Aden, Ormuz and Malacca. So basically अल्मेडा आए इस पर्पस से थे. जो पोर्टुगल किंग थे उन्होंने इस पर्पस से ही उनको इंडिया भेजा था कि आप जाओ इंडिया में और इंडिया में जो पोर्टुगीज पावर है उसको और स्ट्रेंथन करो और उसको और फैलाओ इंडिया में. ठीक है. Also, he came with a perspective of destroying Muslim trade in Indian Ocean. ठीक है, तो उनको इस मकसद के साथ भी भेजा गया था कि इंडियन ओशन में जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स हैं आप उनको हटा दो ट्रेड से. ठीक है, by seizing Aden, Ormuz and Malacca. So Aden, Ormuz and Malacca were the three port cities of that time which were very strategical and very important. So let us see कि ये कहाँ पे located है. So if you can see, this is Aden, this is Ormuz and this is Malacca. So Aden and Ormuz is somewhere located near African continent and Malacca is near this Malaysia. Okay, so आप अगर देखेंगे तो ये सब सी के पास है. ठीक है, इंडियन ओशन को सराउंड करती है. So basically वो क्या चाहते थे, वो इंडियन ओशन को सराउंड करना चाहते थे ताकि वहां पे कोई और ट्रेड ना कर सके और अगर कल को लड़ाई झगड़ा होता है तो वो उनकी एक डोमिनेंट पावर हो इंडियन ओशन में. So he was also ordered to build fortress in India at Anjadiva, Cochin, Cananore and Kilwa. So Almeida was sent to build fortresses. कहाँ पे उसे कहाँ पे किले बनाने थे? अंजदीवा में, कोचिन में, कैननूर में और किलवा में. So Anjadiva is an island located near Goa. Cochin, as you all know, is in Kerala. Cananore is also in Kerala. मैंने आपको last video में maps में दिखाया था. And Kilwa is an island which is not in India now. So उनको बोला गया कि आप यहाँ पे जाके पोर्तुगीज गवर्नमेंट के लिए फोर्ट्रेसेस को बिल्ड करो. अब फोर्ट्रेस उनको क्यों बिल्ड करना था? सो इफ यू ट्राई टू इमेजिन इट कि अगर आपको कुछ काम होता है और आप 1-2 महीने के लिए किसी काम के पर्पज से किसी और सिटी में जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप वहां पे अपना घर बना लेते हो. आप किसी सिटी में अपना घर कब बनाते हो? जब आप ऐसे अपना माइंड सेट कर लेते हो कि आज के बाद से हमें यहीं रहना है, यहीं पे इस्टेब्लिश होना है. सो दिस वॉज द मेन रीजन कि वो अपना फोर्ट्रेस इंडिया में इसलिए बिल्ड करना चाहते थे बिकॉज दे हैड अ माइंडसेट कि नाउ वी हैव टू कॉन्कर इंडिया, कि हमें इंडिया को अपनी एक टेरिटरी बनाना है और अपनी पावर को जितना हो सके इंडिया के अंदर फैलाना है. दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट्रेसेस इन इंडिया. After coming to India, Almeida not only faced threat with King Zamborin but also from Sultan of Egypt. सो अल्मेडा इस थॉट से आए थे इंडिया में कि जो किंग जैम्बोरिन है कैलिकट के, सिर्फ उन्हीं से ही खतरा या उन्हीं को ही मनाना है. बिकॉज इन लास्ट वीडियो वी आल्सो डिस्कस कि कैसे वास्को डी गामा और किंग जैम्बोरिन के जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए थे. तो अल्मेडा सोच के आए थे कोई बात नहीं, मैं किंग जैम्बोरिन से बात करूंगा, कुछ ट्रीटीज साइन होंगी, सब ठीक हो जाएगा. बट व्हेन ही केम टू इंडिया ही गॉट टू न्यू कि उनको सुल्तान ऑफ इजिप्ट से भी खतरा है. बिकॉज सुल्तान वॉज इजिप्ट वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ डोमिनेंट पावर इन इंडियन ओशन बिकॉज वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे. इंडिया वॉज एट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इट वॉज रियली रिच कंट्री. सो हर कोई सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता था.
In 1507, Portuguese men were defeated by combined naval forces of Egypt and Gujarat at Diu. तो क्या किया, जो सुल्तान ऑफ इजिप्ट थे उन्होंने 1507 में गुजरात के किंग के साथ मिलके एक लड़ाई लड़ी पोर्तुगीज मैन के साथ, उसमें उन्होंने पोर्तुगीज को हरा दिया, ठीक है। और ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी? इट हैपेंड इन दीव। इन दिस वॉर अल्मेडा सन वॉज किल्ड, ठीक है। उसके बाद अल्मेडा ने क्या किया? बिकॉज ऑफ दैट एंगर आफ्टर 1 ईयर, उसमें तो वो हार गए थे जो वो बैटल हुई थी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर उन्होंने एक और बैटल किया एंड ही टुक द रिवेंज ऑफ हिज सन्स डेथ। Okay, so last point is he gave birth to the blue water policy. This is a very important policy, ठीक है, कि अल्मेडा ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी एंड वी विल सी कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। So Almeida believed that instead of occupying more fortresses on land, the Portuguese should focus on dominating on Indian Ocean. He also believed that Portuguese men were not enough in numbers to win over the fortresses in India, so instead all the fleets of men should be sent to the sea to command over the sea and eliminate every else power that tried to dominate the Indian Ocean. Only in this way the Portuguese could also protect their trade centers on land. So अल्मेडा ने इस पॉलिसी के अंदर ये बताया कि इंस्टेड के पोर्तुगीज गवर्नमेंट जो है वो फोर्ट्रेसेस बनाए, ठीक है, वो अपने किले बनाए जमीन पे, उन्हें फोकस करना चाहिए इंडियन ओशन को डोमिनेट करने के लिए। मतलब उनको जितने भी पोर्तुगीज मैन जो आए थे उनके साथ, जो सेना में थे उनके, उनको उन सब को लैंड से हटा के सी में भेज देना चाहिए, मतलब शिप्स पे भेज देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी लोग आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सी में डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जो पोर्तुगीज मैन हैं वो उन्हें सी में ही रोक लेंगे, वो उन्हें लैंड तक आने ही नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, जो लैंड पे जो फोर्ट्स है जो उन्होंने बनाए हैं ऑलरेडी, जो उनके पोर्ट्स है वो बच जाएंगे, और वो क्या होगा, वो लोग एक डोमिनेंट पावर भी बन जाएंगे इंडियन ओशन में। मतलब वो जब एक दो लोगों को हरा देंगे और किसी को आने नहीं देंगे तो उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, मतलब सिर्फ वो ही रह जाएंगे इंडियन ओशन में इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वॉज कि जो पोर्तुगीज मैन जो थे लड़ने के लिए वो बहुत कम थे, ठीक है। एंड इफ यू विन ओवर अ फोर्ट्रेस और इफ यू बिल्ड अ फोर्ट्रेस, अगर आप कोई किला बनाओगे या उसको जीतोगे तो सिर्फ वहीं तक काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है, आपको उसको इन्वेजन से भी बचाना होता है। तो उस काम के लिए पोर्तुगीज आर्मी कम पड़ जाती, इस वजह से उन्होंने बोला कि आप सबको इंडियन ओशन में भेज दो, जब वहां से कोई ट्रेडर आएगा ही नहीं तो आपके किलों पे अटैक होगा ही नहीं। और कुछ आर्मी रख दी थी इंडियन रूलर्स से, ठीक है। तो इंडियन रूलर्स से वैसे भी उनकी काफी बनती थी, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे पीस ट्रीटीज अलग अलग लोकल रूलर से साइन कर लिए थे, ठीक है। और ऊपर से वो उनके साथ ट्रेड करते थे, दे यूज्ड टू प्रोवाइड अ बेटर प्राइस फॉर देयर कमोडिटीज एंड ऑल्सो वो उनके जो जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे उनमें उनकी हेल्प करते थे। सो उनको लोकल रूलर से प्रॉब्लम थी, उनको फॉरेन इन्वेडर्स से प्रॉब्लम थी। सो इसलिए उन्होंने बोला, अल्मेडा ने कहा कि आप सबको इंडियन ओशन में भेज दो तो यू विल बिकम अ मोर डोमिनेंट पावर इन इंडियन ओशन, तो कोई और वहां पे आके ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेगा। इस तरीके से आपका ट्रेड भी बढ़ेगा और इस तरीके से आपके जो फोर्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडियन लैंड पे, वो भी बच जाएंगे। सो मूविंग ऑन, our next leader is Alfonso de Albuquerque. मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है इसमें, so please sorry. So after the end of tenure of Almeida as governor of India, Albuquerque was made governor of India in 1508. He was the real securer of Portuguese power in East. In his time, there was strong hold of Portuguese in East Africa, Red Sea, Ormuz in Malabar and at Malacca. So क्या हुआ, अल्मेडा का 3 ईयर का जब टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद अल्बुकर्क एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया फॉर द पोर्तुगीज गवर्नमेंट 1508 में इंडिया आए। सो ही वॉज कंसिडर्ड एज द रियल सिक्योरर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में जो पहले अल्मेडा को ड्यूटीज दी गई थी वो सब फुलफिल करी। मतलब उन्होंने ईस्ट अफ्रीका में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका में अपने पोर्ट्स बना लिए थे। ये सब सिटीज उन्होंने जीत ली थी, जितने भी पोर्ट सिटीज थी। उन्होंने रेड सी के ऊपर अपना होल्ड ले लिया था, और मूज में, मालाबार में, इंडिया में और मलाका में भी उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश कर लिया था। He introduced a permit system for other ships and exercising control over the major shipbuilding centers in region. So what he did was
कि उन्होंने एक परमिट सिस्टम डेवलप किया कि जो भी फॉरेन शिप्स आएंगे उनको पहले एक परमिशन लेना पड़ेगा एल्बुक्विक से, उसके बाद ही वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं. एंड ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन द रीजन. तो ये जो ऐसे पूरा इंडियन ओशन का रीजन था, पूरा ईस्ट अफ्रीका और जो इंडिया मालाबार था, वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग रीजन्स थे उनके ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया था कि ऐसा ना हो कि वो हमसे अच्छे शिप बना के अरब्स को या किसी और को बेच दे, ताकि कल को अगर लड़ाई होती है तो पोर्तुगीज हार जाए. तो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी दैट दे प्लेड. He also conquered Goa from Sultan of Bijapur in 1510. He also abolished sati. So this was very important development of his time कि he abolished sati. So he was the first Portuguese who abolished sati in India. And he also conquered Goa from Sultan of Bijapur in 1510. Men who has come with him to India got settled in India only and took up Indian wives. सो एल्बुक्विक ने क्या किया, उनके साथ जो आदमी आए थे पोर्तुगल से, यहाँ पे आए थे, उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप इंडिया में ही रहो और जो इंडियन लड़कियां हैं इन्हीं से ही शादी करो. क्यों? बिकॉज क्या होता है, वेन यू गो समवेयर, ठीक है, लाइक यू आर अ रेजिडेंट ऑफ समवेयर एंड यू गो टू अदर प्लेस टू लिव, तो आप क्या कोशिश करते हो कि आप वहीं के लोगों से शादी करो. सो व्हाट हैपेंस इज कि वहां के लोग आपको ज्यादा बिलीव करने लगते हैं, आपको अपना ही इंसान समझने लगते हैं. एंड व्हेन यू लिव देयर, यू मैरी दैट पर्सन हु ऑलरेडी लिविंग देयर, ठीक है, फिर आपके बच्चे होते हैं, देन दैट पॉपुलेशन गोज ऑन. तो क्या होता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है. इट्स लाइक सेम एज जैसे अमेरिका में सिटीजनशिप दी जाती है, ठीक है, कि आप अगर अमेरिका जा रहे हो और आप वहां के इंसान से शादी कर रहे हो, सो दे कंसीडर्ड यू कि अब आप उन्हीं की तरीके से रहोगे, ठीक है, सो दे बिलीव यू मोर, तो इसीलिए आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है. सो सेम कॉन्सेप्ट वाज अप्लाइड हियर कि अल्फांसो ने बोला कि आप जाओ और आप यहीं की औरतों से शादी करो और यहीं पे ही बस जाओ, ताकि जो पोर्तुगीज गवर्नमेंट है उसका बहुत बेटर होल्ड हो जाए वहां पे, मतलब उसके खुद के लोग वहां पे डेवलप हो जाएंगे, तो वहां से उनको कोई निकाल नहीं सकता जल्दी से. Also, new crops like tobacco, cashew nut, better plantation of coconuts were encouraged. ठीक है, so this is the most appropriate question जो कभी कभी आ जाता है prelims में कि which were the crops, ठीक है, out of which were the crops जो पोर्तुगीज इंडिया में लेके आए थे. ठीक है, so it was tobacco, cashew nut and better plantation of coconut. सो ये सब क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए और इनका ही इनकरेजमेंट हुआ कि आप इन्हीं को ही ज्यादा उगाओ, ठीक है, बिकॉज इनका ही ट्रेड सबसे ज्यादा होता था उस टाइम पे. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर. अच्छा, ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ये सब सीक्वेंस में एक के बाद एक आए, ठीक है, बीच में और भी लोग आए, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट देम बिकॉज बहुत लोग होते आते जाते हैं. वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द लीडर्स जिन्होंने अपने टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया और जो जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, या जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है, सिर्फ हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करें. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर इज नीनो दा कूना. He assumed the office of governor of Portuguese interest in India in 1529 and after 1 year shifted headquarters of Portuguese government in India from Cochin to Goa. तो वो इंडिया में आए 1529 में, उसके बाद उन्होंने जो हेडक्वार्टर था गवर्नमेंट का वो कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया. Ruler of Gujarat Bahadur Shah seemed help of Portuguese while he was in conflict with Humayun. So उस टाइम जो गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह, उनका हुमायूं के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोर्तुगीज से हेल्प मांगी और उन्होंने उस हेल्प के बदले में पोर्तुगीज को क्या ऑफर किया, उन्होंने ऑफर किया उनको अ बेस इन दियू. ठीक है, तो दियू वॉज एट अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पोर्तुगीज वर लुकिंग एट दियू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज जो भी पोर्ट सिटीज थी वो उनको कवर करना चाहते थे ताकि कोई और आके वहां पे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश ना कर ले. ठीक है, सो जो रूलर ऑफ गुजरात थे उन्होंने बोला कि आपको मैं एक बेस दे दूंगा दीव में. ठीक है, ही ऑल्सो गेव देन द आइलैंड ऑफ बसाइन. बसाइन वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन. वी विल टॉक अबाउट इट इन फर्दर लेक्चर्स ऑल्सो कि वहाँ पे बहुत सारी बैटल्स भी हुई हैं, उसकी बहुत सारी ट्रीटीज भी साइन हुई है. Along with its dependencies and values. तो जो आइलैंड ऑफ बसाइन दिया जा रहा था वो विद डिपेंडेंसीज एंड वैल्यूज दिया जा रहा था. मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, वो जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसके साथ वो जो टैक्स पे हो रहा है, वो जो गवर्नमेंट लेती है टैक्स, वो टैक्स भी अब पोर्तुगीज लेगी. ठीक है, वहाँ का रेवेन्यू, वहाँ का लैंड वैल्यूज, वो जो था वो पूरा का पूरा रूलर ऑफ गुजरात पोर्तुगीज को दे रहे थे. बट लेटर द रिलेशंस बिटवीन देम गॉट सावर
पोर्तुगीज किल्ड बहादुर शाह आफ्टर इनवाइटिंग हिम ऑन अ शिप। अब बाद में क्या हुआ, हुमायूं डिसाइडेड कि अब मैं वहां पे गुजरात में अपने फोर्सेस नहीं लगाऊंगा, सो ही टुक हिज फोर्सेस बैक। तो बहादुर शाह ने सोचा कि अब तो चलो उसने हटा लिया, अब मेरा उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो अब क्यों पोर्तुगीज मेरे मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। सो यू नो देयर वाज सम कंटेंशन बिटवीन देम, उनके बीच में थोड़ी सी तनातनी हो गई। सो व्हाट हैपेंड वाज कि पोर्तुगीज ने बहादुर शाह को एक शिप पे बुलाया और उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया। Also, Da Cunha also tried to increase Portuguese influence in Bengal by settling its men in Bengal with Hooghly as their headquarters. So, इन्होंने एक क्या काम किया, इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, इनकी मेन स्ट्रैटेजी ये थी कि हम पोर्तुगीज पावर कैसे फैलाएंगे। तो जैसे अभी मालाबार में है, ठीक है, केरला, गोवा, इन सब के आसपास था पोर्तुगीज का जो गवर्नमेंट था। उन्होंने अपने लोगों को बोला कि आप जाओ और बंगाल में सेटल हो जाओ, वहां के लोगों से शादी करो और वहीं सेटल हो जाओ। और उन्होंने उनके लिए हेडक्वार्टर बना दिया हुगली में, ठीक है, ताकि वो लोग वहीं पे ही रहे, वहीं से उनका सारा मैटर सॉल्व हो जाए। और जो सेटलमेंट है वो धीरे धीरे मालाबार कोस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे ये एक्सपैंड हुआ आगे जाके। सो दीज वर द लीडर्स जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं कि सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 में आए थे और 1509 तक का उनका टेन्योर था। उसके बाद आए अल्फांसो डी अल्बुकरेक इन 1509 और 1515 तक इनका टेन्योर था। उसके बाद बहुत सारे बीच में लीडर्स आए, लेकिन वास्को ड गामा आए 1524 में, इनको गवर्नर बनाया गया 1524 में। अब बच्चे ये बहुत गलती करते हैं, ठीक है, जब भी पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया, अगर उसमें वास्को ड गामा दिया है तो वो सोचते हैं वास्को ड गामा सबसे पहले आए थे तो उन्हें ही सबसे पहले गवर्नर बना दिया गया होगा, बट ऐसा नहीं था। वो आए, वो 3 बार इंडिया आए, लेकिन सिर्फ ट्रेड पर्पस की वजह से और स्टैब्लिश करने के लिए उनको गवर्नर 1524 में बनाया गया था। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज अल्मेडा। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। वास्को डी गामा वॉज द सेकेंड वाइसरॉय, ठीक है, सेकेंड वाइसरॉय, एंड ही बिकेम द गवर्नर इन 1524। मैंने 1524 इसलिए मेंशन किया है बिकॉज उनको सितंबर 1524 में अपॉइंट किया गया था गवर्नर और उनकी नवंबर में डेथ हो गई थी। ही डाइड इन कोचिन। उसके बाद 1529 में आए नीनो डा कूना एंड 1538 में इनका टेन्योर एंड हो गया। सो रिमेंबर, जब आपको रिवीजन करना हो आप इसको ही देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट लीडर्स में कौन पहले आया कौन बाद में। प्लीज़ जो सब मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक मत कीजिएगा। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। ऑल्सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। उसमें और भी हमारे क्विजेज और बहुत सारे टेस्ट चलते हैं। ऑल्सो व्हेन दिस कोर्स एंड्स तो मैं एक टेस्ट डेवलप करूंगी ऑल्सो, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, मेंस के और प्रीलिम्स के, दैट आई विल डिस्कस in our telegram group. So until then, please take care and bye bye. I'll see you in the next video.